करते हैं आज का नया वीडियो। अगर आप टैली पर नए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है टैली की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको टैली ओपन कर लेना है। ठीक, अगर आप स्टार्टअप पे हैं, बिल्कुल भी पहला दिन हो या दूसरा दिन हो क्लास का, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। जब टैली ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें क्या करते हैं, टी प्रेस करते हैं। टी प्रेस करने के बाद F3 बटन दबाते हैं। F3 बटन दबाने के बाद हम नई कंपनी बनाते हैं। इसमें लिखा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, यहाँ से हम जो भी अपने कंपनी का नाम देना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और एंटर करते हुए आएंगे और इसमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरा विंडो आता है जिसको फीचर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें वो सारे फीचर होते हैं जो टैली में मौजूद रहते हैं, जिसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार यस कर सकते हैं और नो कर सकते हैं। बाकी इसको क्या करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है क्रिएट। क्रिएट से आपको अगर ग्रुप बनाना है या लेजर बनाना है या स्टॉक आइटम बनना है या यूनिट बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बाउचर एंट्री करनी तो सीधी सी बात, इसको हम स्केप करके पीछे आ जाएंगे और चले जाएंगे बाउचर्स में। बाउचर्स में आने के बाद सबसे पहला बाउचर होता है कॉन्ट्रा का, जिसका शॉर्टकट की होता है F4। दो भागों में बटा रहता है ये चीज़। इसमें ऊपर जो होता है जिसको हेडर एरिया के नाम से जानते हैं और नीचे जो होता है उसको लाइन एरिया के नाम से जानते हैं। हेडर एरिया डेबिट होता है और लाइन एरिया क्रेडिट होता है। इसमें हेडर एरिया में कैश को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे हम उसका लेजर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बैंक में हमको पैसे जमा करने हैं या किसी बैंक से हमको पैसे लेने हो, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिससे पैसे लेने होते हैं। तो हम अगर किसी बैंक से लेते हैं तो सीधी सी बात हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं HDFC बैंक, और जब भी हम किसी बैंक से पैसा लेना होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट को। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कितना ले रहे हैं, तो हम कहेंगे 40,000 रुपये ले रहे हैं, तो 40,000 अमाउंट भर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो दिखाएगा बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट। सबसे पहले आप लोग क्रेडिट और डेबिट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमको इसको देखना है दोबारा तो पेज अप बटन दबाएंगे। पेज अप बटन दबाना ही तो ऊपर से क्या हो जाएगा, फिर देखने लगेंगे। इतना करने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन अपना समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमको क्या करना है कि कैश जमा करना है। तो सीधी सी बात, जब जमा करते हैं तो जिसको हम देते हैं वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अकाउंट्स में ही हमको क्या करना है, Alt+C दबाना है और क्रिएट करना है उस बैंक का नाम जिसमें हमको जमा करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि SBI बैंक में जमा करना है, तो हम लिख लेंगे नेम में SBI बैंक और अंडर में सेलेक्ट करेंगे। तो जब भी जमा करने की बात होती है तो बैंक अकाउंट होता है जमा करने के लिए। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या जमा करें, तो कैश को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितना जमा करें, तो उतना अमाउंट मान लेते हैं कि हम 45,000 रुपये जमा कर रहे हैं। 45,000 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। इसमें आपको दिखाएगा कि बैंक क्या है, डेबिट, और कैश क्या हुआ, क्रेडिट। एंटर करते हुए इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पूछेगा अमाउंट, तो 45,000 के लिए हमने कितना जमा किया, तो इसमें हम गुणा कर सकते हैं कितना है। तो हम कह दिए कि 20 नोट हैं। एंटर कर देंगे। ठीक, और 5 नोट हैं 1000 के। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। दोनों को हमें देखना होगा तो क्या करेंगे, पेज अप दबाएंगे, दिख जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अगर हमको क्या करना है, चेंज करना है क्रेडिट और डेबिट में, तो कंट्रोल H दबाएंगे तो इसमें मिलेगा डबल एंट्री। इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट में उसको बदल सकते हैं। इसमें दिखाएगा बैंक क्रेडिट कैसे। हम इसको वापस से उस मोड में कर लेते हैं जिसमें पहले था। इसे दबाने के बाद हमारा अगला बाउचर होता है पेमेंट का। सीधी सी बात, पेमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, F5 पेमेंट में हमेशा याद रखिएगा कैश हमेशा क्रेडिट होता है, बाकी सारी चीज़ें डेबिट होती हैं। तो इसमें हेडर एरिया क्रेडिट होता है, लाइन एरिया सब डेबिट होता है। इसमें हेडर एरिया में कैश को हम सेलेक्ट करते हैं और लाइन एरिया में उसको सेलेक्ट करते हैं जिसको हम भुगतान करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम को हम खरीदे हैं, तो राम का हम लेजर क्रिएट करेंगे जिसके नेम फील्ड में लिख देते हैं राम। एंटर करते हुए आ जाएंगे। अंडर में जब किसी से हम खरीदते हैं तो अंडर में सैलरी क्रेडिटर होता है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम कितने का खरीदे हैं उतना पेमेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। भरने के बाद एंटर कर देंगे। अन अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट।
इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हमको आइटम क्रिएट करना है, आइटम के तौर पे खरीदना और बेचना है, तो सीधी सी बात पहले हम जाएंगे क्रिएट। इसमें हमको मिलेगा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट। तो सबसे पहले हमको बना लेना है अपना ग्रुप में लिख देना है कंप्यूटर पार्ट। कंप्यूटर पार्ट ग्रुप का मतलब होता है समूह और एक पार्ट होता है जो समूह होता है। इसको हम बना लेने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप दबा के बैक, उसके बाद आ जाएंगे यूनिट्स में। कब कोई भी चीज़ मिलता है किस में है, तो पहले तो मिलता है पीस में, एंटर करते हुए आ जाएंगे। उसके बाद एस्केप कर देंगे। एस्केप करने के बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम पे। आइटम पे एंटर करने के बाद पहला हम आइटम बना लेते हैं जैसे माउस का, एंटर कर देते हैं। अब ये क्या है, तो कंप्यूटर पार्ट है। ठीक, मिलता है किस में, तो पीस में मिलता है। सीधी सी बात, हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हमको इसको सेल्स करना है या परचेस करना है, तो हम चले जाते हैं कहाँ, बाउचर्स में। और बाउचर्स में आने के बाद हम अगर परचेस करना हो तो F9 दबाएंगे और अगर सेल करना हो तो F8 दबाएंगे। F8 दबाने के बाद हम क्या करते हैं, पार्टी अकाउंट नेम में उसका नाम या तो कैश सेलेक्ट करते हैं या उसका नाम जिसको हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सीधी सी बात, अगर हम नगद बेच रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं गुड सेल्स का लीडर। इसको लिख देते हैं गुड सेल्स और इसको रखते हैं कहाँ, तो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में रखने के बाद जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारा आइटम स्पेस दबाएंगे तो शो करने लगेगा। तो पहले हमने आइटम बनाया सिर्फ माउस का, तो माउस का आइटम शो कर रहा है। हम कह दें कि हम कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात 200 पीस। दाम कितना है, तो हम बता दिए 150। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला है परचेज के लिए, तो हम F9 दबाएंगे और इसमें आ जाएंगे। अगर हम नगद खरीद रहे तो कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। कैश सेलेक्ट करने के बाद हम आ जा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे सेल्स के लिए गुड सेल्स, तो इसी ही हो जाता है गुड्स परचेज और इसको रखते हैं हम कहाँ, तो परचेज अकाउंट में। सीधी सी बात, इतना करने के बाद इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद क्या खरीद रहे हैं, तो माउस। अब हमने था नहीं तो 200 पीस बेच दिया तो माइनस दिखाने लगा, उसको प्लस करते हैं। हम क्या करते हैं, 300 पीस खरीद लेते हैं। एंटर कर देंगे। हम मान लेते हैं कि दाम कितने खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये के दर से। एंटर करते हुए क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बाकी सारे लेन देन को देखना होगा, एक दिन के अंदर का लेन देन, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, तो डे बुक का। डे बुक पे एंटर करेंगे तो जितना आप एंट्री किए रहेंगे सारा क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में।